हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट की 9,970 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rrbapply.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी आरआरबी रहेगी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रहेगी, जो कि आपका अंडर में आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट रहेगी आपकी। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी लगभग 9,970 वैकेंसीज के लिए जो है आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया, जहां डिफरेंट डिफरेंट जो है जोन्स में जो है आपकी पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ये आपको पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके 10 अप्रैल 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी आपकी 9 मई 2025। तो 10 अप्रैल 2025 से लेकर के 9 मई 2025 के बीच में जो है आपको इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई, जल्दी ही जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल से जाकर के जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। यानी कि एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 250 रुपए एप्लीकेशन फीस जो आपके रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो पेमेंट मोड आपका जो है ऑनलाइन रहेगा, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स वहां पर पेमेंट गेटवे हैं उसके थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो प्लस आपके पास जो है आईटीआई इन रिलीवेंट ट्रेड में होना चाहिए। या तो आपके पास 10वीं क्लास प्लस आईटीआई हो या आपने जो है डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास हो, तो इनमें से आपके पास जो है कोई एक डिग्री होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 30 साल रखी गई है। इनका 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। वो किया जाएगा आपका सीबीटी 1, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। जो सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेंगे उनको जो है सीबीटी 2 के लिए जो है
आपका जो है परमिशन यानी कि आपको अपेयर होने की परमिशन मिल जाएगी। और आपका सीबैट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये आपकी जो है फर्स्ट स्टेज रहेगी। दूसरी स्टेज जो रहेगी, जो ये क्वालिफाई कर लेंगे सारी सीबीटी 1, 2 और सीबैट, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए क्या आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये आपकी जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी सिलेक्शन प्रोसेस की, जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा, जो सीबीटी 1, 2 और सीबैट होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें सीबीटी 1 के एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे सीबीटी 1 में आपके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 75 क्वेश्चंस, जो कि आपके 75 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल टाइम की अगर बात करें, यानी कि जो पेपर को सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा वो आपको 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। तो ये सीबीटी 1 का रहे आपका एग्जाम पैटर्न है। अब सीबीटी 2 की बात कर लेते हैं। तो सीबीटी 2 भी ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगा, यानी कि ऑनलाइन रहेगा। इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 175 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 175 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका 175 ही रहेगा। टोटल टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट का आपको जो है टाइम इस पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जो है आपका क्या सिलेबस रहेगा। तो इसमें जीके एंड करंट अफेयर्स यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। दूसरा आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। थर्ड आपका मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जनरल साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। जनरल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी रिलेवेंट ट्रेड से, यानी कि जो आपकी ट्रेड है, जो आपका स्पेशलाइजेशन, जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, यानी कि आपका जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, यानी कि जो बेसिक पे होगी वो 19,900 से आपकी स्टार्टिंग होगी। और जैसे आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा, जैसे उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन आपका होता रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की। तो अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर रेलवे रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि जो रेलवे के नॉर्म्स है, जो एक रेलवे एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, वो उस पर एज पर नॉर्म्स जो है आपको सारे अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स जो है सैलरी के साथ साथ मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपने रिटन एग्जाम हुआ है आपका, जो आपके कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं, उस बेसिस पे जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है अप्लाई करने से पहले। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, या जो आपके प्रोफेशनल डिग्री है उसके सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से जो है रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। इसके साथ साथ जो है आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर कोई है तो रिलेवेंट फील्ड का या कंपनी से जहाँ आपने एक्सपीरियंस लिया है। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी तरह का भी कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए।
अगर आप इनका EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर विजिट करना है। जब आप होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है अपनी बेसिक डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका जो है यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने वहां पर अपनी जो है अकाउंट क्रिएट किया हुआ है यानी कि आपने जो है वहां पे अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके पास जो है यूजर नेम पासवर्ड होगा यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस फॉर्म को आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट बनना है, जहां पर आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो है इसके अलावा जो है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारी डिटेल्स जो है आपको एक्यूरेट फिल करनी है। उसके बाद जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, चाहे वो सिग्नेचर है, चाहे वो थंब इम्प्रेशन है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड्स हैं वहाँ पेमेंट के जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस मोड में जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि सबमिट करने से पहले जो है एक बार जो है रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो आप पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 10 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वह है 9 मई 2025। तो 10 अप्रैल 2025 से लेकर के 9 मई 2025 के बीच में जाकर के आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पर पूरा वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।